हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। एक वैकेंसी रिलीज़ की गई थी, बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है सेल इंडिया की तरफ से। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको इसकी अपडेट देकर बताई थी, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के ज़रिए नोटिफिकेशन आई थी और हमें इंतज़ार था इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, देन इसकी ऑनलाइन फॉर्म का। तो गाइस, इस वीडियो में यही हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन का क्या हुआ, सेल इंडिया इतनी बड़ी भर्ती थी आईटीआई टेक्नीशियन की पोस्ट पर, टेक्नीशियन ए की, जहां पर तरह तरह के ट्रेड अप्लाई कर सकते थे और डिप्लोमा के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट आउट की गई थी ऑपरेटर अलग अलग पोस्ट पर। तो इस फॉर्म का ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को क्या हुआ और ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करनी है या फिर फॉर्म फिलअप का लिंक क्या हुआ, सब कुछ मैं डिटेल के ज़रिए चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो ध्यान से बने रहिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं। देखिए गाइस, ये रिक्रूटमेंट थी। पहले मैं आपको रिक्रूटमेंट दिखा देता हूँ, फिर इनके वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ। ये नोटिफिकेशन निकाली गई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख सकते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बहुत बड़ी प्लांट है, बहुत बड़ी डिपार्टमेंट, आई मीन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। अलग अलग वेरियस पर रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई थी, जहां पर देख सकते हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन ए एंड टेक्नीशियन बी, जो आईटीआई स्टूडेंट की फेवरेट थी। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट पर, जिसमें कि आपने आईटीआई कर रखी हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, इलेक्ट्रिशियन में, फिटर एंड मशीनिस्ट में, तो अप्लाई कर सकते थे। 1 ईयर का मात्र एक्सपीरियंस चाहिए था। अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो फ्रेशर अप्लाई कर सकते थे। यहाँ पर सेम डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की एंड केमिक्स की रिक्रूटमेंट थी। ऑपरेटर की वैकेंसीज है, यहाँ पर ओनली जो मिनिमम इंटरमीडिएट किया वो अप्लाई कर सकते थे। क्लर्क की रिक्रूटमेंट है एंड ड्राइवर की वैकेंसी। देखिए, बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट मानी जाती है यहाँ पर जब भी वैकेंसीज आती है। 18 से 35 साल योग्यता थी एज लिमिट की, और इतनी पे स्केल के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली थी। अब थोड़ा मैं आपको पोस्ट समझ में आ गया, कौन कौन सी वैकेंसीज थी, याद आ गया होगा आपको कि हाँ मैंने ये वैकेंसी देखी थी। अब चलिए चलते वेबसाइट पे। सो गाइज, ये सेल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं selindia.com। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहीं से रिक्रूटमेंट निकली थी। और यहीं पर मैं आपको कैरियर में डायरेक्ट बता देता हूँ, ये रही नोटिफिकेशन। हमें जिस वैकेंसीज का इंतजार था ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, फाइनली वेबसाइट ने यानी डिपार्टमेंट ने सैड न्यूज़ दे दी, यानी कि बुरी खबर दे दी। अब बुरी खबर क्या है देख लो। इसकी फॉर्म डेट छोड़ो, डेट ऑफ पब्लिकेशन ये 9 मार्च 2024 को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आई थी, बट ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट थी 11 अप्रैल 2024। ना ही इसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई, ना ही कोई इस तरह से अपडेट आई, लेकिन इनके द्वारा डायरेक्टली मेंशन कर दिया गया है कि डेट ऑफ क्लोजिंग 11 अप्रैल 2024। क्या डाउनलोड कर रहे हैं, देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, ये नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन फाइनली यही बताया जा रहा है कि वैकेंसी को हमने रद्द कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आजकल ये ट्रेंड चलता रहा है हर एक आईटीआई स्टूडेंट के लिए। अभी जो बिहार स्टेट पावर की तरफ से जो वैकेंसी रिलीज़ की गई थी 2600 प्लस पर, वो भी वैकेंसी रद्द हो चुकी है। वो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है कि ऑनलाइन फॉर्म उसकी लिंक कब एक्टिवेट होगी। ये न्यू अपडेट है, फिर से एक अपडेट आपको मैं बता रहा हूँ। ये भी वैकेंसी जो रिलीज़ की गई थी सेल इंडिया की तरफ से, ये वैकेंसी की वो रद्द कर दिया गया है। आप देख सकते हैं दिस हैज़ रेफरेंस टू आवर एडवर्टाइजमेंट, वही एडवर्टाइजमेंट जो मैंने बताई थी, पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 9 मार्च 2024 को, जो मैंने बताई थी पहले भी। इजी टू इन्फॉर्म दैट दिस सेड एडवर्टाइजमेंट हैज़ बीन केप्ट इन एम्बेंस टिल फर्दर ऑर्डर, यानी कि इसको फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया। स्थगित मतलब यही होता है कि ये नहीं कि रद्द हो चुका है, स्थगित मतलब फाइनली ये होता है कि इसको होल्ड कर दिया गया है। इसके बाद अभी कब इसकी आएगी अपडेट, कब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा, कब ऑनलाइन फॉर्म लिंक ओपन होगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। चाहे बिहार का हो, चाहे सेल इंडिया का हो, ये टेक्नीशियन ए का, वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, तो जितने भी स्टूडेंट हैं एक चीज़ कंफर्म है, ये सारा चीज़ जो हो रहा है ना, वो ओनली फॉर इलेक्शंस के चलते हो रहा है। तो ज़्यादा घबराएं नहीं कि इस तरह हिसाब से फॉर्म नहीं ओपन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहा था सेल इंडिया का, सर फॉर्म कैसे फिलअप करनी है, लास्ट डेट कब तक है। तो डायरेक्टली ये सुन लो कि फॉर्म जो है आपका वो अभी स्थगित कर दिया गया है, पूरी वैकेंसीज को पूरी तरह से। अब ये न्यूज़ जब भी आएगी तो फिर से दोबारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, हो सके उसमें कुछ फेरबदल हो, और तब जाके आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाओगे, और जब भी आएगी इलेक्शंस के बाद आएगी। ओके गाइस, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट यही चाह रहे थे कि कब रिक्रूटमेंट ऑफिशियल आएगी, तो ये चीज़ समझ में आ गया। अभी वैकेंसी स्थगित हो चुकी है, बिहार होल्डिंग वाला भी और ये भी, पता नहीं और कितनी सारी वैकेंसी को स्थगित किया जाएगा यार, कुछ बताया नहीं जा सकता।
खैर कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी शुरू करो, तैयारी हमेशा जारी रखना, जब भी वैकेंसी आएगी तब अप्लाई करना। ओके, तो यही अपडेट बतानी थी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा, यूजफुल लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।